ये रेयन है आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे है संडे और तो ये है जी टोरंटो की ना एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस एडवर्ड गार्डन। तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, एंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये मौसम चेक करें ना ज़रा, और ये यहाँ से सारा घूमता हुआ नीचे जा रहा है ना। अभी बज रहे हैं कुछ शाम के 5 और तकरीबन 4 से 5, हाँ 4 से 5। वहाँ लेक भी है छोटी सी। 4 से 5 दिन हो गए यहाँ पे इस कदर ठंड हो रही है, इस कदर। मौसम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई धूप नहीं है, कोई वो नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है। और जैकेट्स जो मैंने बिल्कुल पैक करते कोई हफ्ता डेढ़ पहले, मैंने 2 हफ्ते पहले शायद ज़्यादा, मैंने जैकेट्स वगैरह को बिल्कुल पैक करके, एक हल्का सा अपर था वो मैंने रख लिया था कि कभी ना कभी हो जाता है ना, बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है। जून के 15 के बाद से लेके रात को कुछ इस तरह ना रख लेते होते हैं कि कभी हो जाता है बारिश हो गई, रात को ठंडी हवा चल गई तो पहनना पड़ जाता है। लेकिन मौसम ने ऐसे रंग बदले हैं। लास्ट टाइम फादर्स डे पे मुझे याद था कि एसी वगैरह हमने ऑन कर लिए थे जब सेलिब्रेशन की थी, तो अब तो कोई चांस नहीं है एसी का ना। और कल या परसों बहुत इतना ज़्यादा विंडी वेदर हो रहा था। और चेक करें जो रात को जो टेम्परेचर था ना, वो था 11 डिग्री सेल्सियस, 11 अराउंड 10 और 11। इतनी तो जो हमारा वाला एरिया है ना पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तो फुल ठंड इतनी होती है। अच्छा जी, तो हमारी आज स्टार्ट हो रही है पिकनिक। ये देखें ना, लोग यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं आके। तो आज हम यहाँ पे आए हैं ना फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने की थी घर पे, इस दफ़ा मौसम अच्छा था तो घर पे सोचा इस दफ़ा कुछ चेंज कर लिया जाए, बाहर जाके छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर ली जाए। तो और यहाँ पे जो भी हमारा फेवरेट फूड है वो लेके, और थोड़ा बहुत जो है सरप्राइजिंग गिफ्ट्स वगैरह लेके आए, वो देंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे। खाने में अगर हम देसी लोगों से पूछा जाए कि जी आपका क्या फेवरेट है, तो आई थिंक सो 95% लोगों का यही आंसर होगा, तो बिरयानी। तो बस जी मैंने भी बिरयानी बनाई जो कि हम लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, और ये है मसालेदार बीफ बिरयानी। तो बस हम लोगों ने खाना खाया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी जो कि बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ के थी। तो बस खाने के बाद चला चाय का सेशन। इतनी ठंड हो रही है, खाना हमने खा लिया, बना के लेकर आए थे मैं घर से। बिरयानी थी, डिज़र्ट था और बस जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे। खा लिया खाना, और खाए हुए खाना तकरीबन हो गए हमें 15-20 मिनट। चाय थोड़ी रुक के भी नहीं थी, लेकिन सर्दी इतनी हो रही है, सर्दी को रोकने के लिए ना ये देखें गर्मा गर्म चाय, और ये मेरा दूसरा कप है। अभी ना चाय पीते हुए ना मुझे वो याद आ गया, मैं ना मतलब यहाँ पे तो जब ठंड होती है तो ऑफ कोर्स इंडोर ही चाय या कॉफ़ी जो भी इंजॉय करते हैं। आउटडोर तो जाने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन आज इतनी ठंडी हो रही है और चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो रही है, तो मुझे वो याद आ गया कि जब ना गए थे ना नारान और कागान काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि आप लोगों को तो पता है कि वहाँ की चाय कितनी मज़ेदार होती है, कितनी दूध पत्ती होती है ना। यहाँ पे मिल्क का टेस्ट बिल्कुल चेंज है। तो पाकिस्तान की फिर चाय तो पाकिस्तान की चाय है ना। तो ये होता था कि वहाँ पे जब बाहर घूमने के लिए जाते होते थे, जितनी ठंड होती थी उतना दिल करता था चाय पिए, और चाय कप्स में डालते डालते इतनी ठंड होती थी तो उसकी जो स्टीम थी इतनी जल्दी एवोपरेट हो जाती थी, तो पता ही नहीं लगता था। यूँ डाली और यूँ सिप लिया
बिल्कुल गर्म नहीं लगती होती थी ना, तो वो ये हिसाब है कि मैंने डाली है थर्मोस से इधर और बिल्कुल पता भी नहीं लगता। यहाँ पे मैंने चाय वगैरह एंजॉय की बातें करने के साथ साथ, और इसके बाद क्योंकि हम लोगों को निकल जाना था ना जी वॉक करते हुए काफ़ी आगे तक गार्डन में, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना था पहले से ही जितनी की ठंड थी। तो बस चाय वगैरह फिनिश करने के बाद हम लोग निकले। फ्लावर्स थे जो कि बहुत ही कोई ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, हर कलर्स में बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये रियल है, कितने कोई ब्यूटीफुल लग रहे हैं। खाना वाना खा के हमने जान बना ली अच्छे से, क्योंकि पार्क है ये ऊपर वाले हिस्से में है। अब हम चल के जाएंगे नीचे, और जितना चल लें उतना कम है हमारे लिए, अपनी हिम्मत की बात है। पार्क ख़त्म नहीं होगा, गार्डन जो है, हम थक के वापस चले जाएंगे या फिर अंधेरा हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं जी नीचे। और ये क्या है, ये स्टेयर्स भी जा रही हैं लेकिन इन लोगों ने ना बंद किया हुआ है रास्ता। बिस्मिल्लाह। ये रास्ता जा रहा है ऊपर की साइड पे, और वो पता नहीं क्या है ये वाला ना, नहीं ये रोड के उस साइड पे है। हाँ ये वो है रेजिडेंशियल एरिया, मुझे लगा इसके अंदर है कुछ। अच्छा जी, और यहाँ हम भागते हुए नीचे जा रहे हैं, स्लोप है ना। यहाँ रास्ते से जाते हुए छोटी छोटी लेक्स थी, वो आ रही थी। कहीं पानी जो था उसका बहाव बहुत ज़्यादा था और कहीं बिल्कुल कम था, तो अच्छा लग रहा था। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना जो रोड है ना उससे नीचे था, और मैं ज़रा आगे होके देख रही थी, और जो ज़मर साहब थे वो मुझे हर वक्त डरा रहे थे, क्योंकि उसकी ना हम बाइक ले आए थे साथ में ना, क्योंकि हमें पता था कि काफ़ी ज़्यादा हमें वॉक करनी है, तो उसके हिसाब से उससे इतना चल नहीं होना था। तो और बहुत अच्छा हमारा ये डिसीजन था, क्योंकि वो उसके हिसाब से उससे सारा गार्डन भी अच्छे से एक्सप्लोर किया, और बाइक पे काफ़ी ज़्यादा फ़न भी हो गया। और ये बहुत प्यारे से ब्रिजेस आ रहे थे, क्योंकि लेक थी तो हर थोड़ी देर बाद ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस आ रहे थे, और ब्यूटी कोई इतनी ज़्यादा थी ना, इतना सुकून था, बहुत ज़्यादा। ऐसे करके छोटी छोटी हट्स बनी हुई थी, बेंचेस लगी हुई थी, ये इस तरह प्यारी सी ट्रीज़ की जो थी ना ड्रिलिंग्स बन के ऊपर की तरफ जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गर्मियों में यहाँ पे वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है ना, बहुत लोग आते हैं, आउटसाइड से भी विजिटर्स आते हैं देखने को। और जिस इस तरह गर्मी बढ़ती जाती है, लीव्स आते जाते हैं, उस तरह और ब्यूटी बढ़ती जाती है। लेकिन आज क्या था, ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, बल्कि मैंने बताया ना कि 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उसी का असर था कि तकरीबन ना बहुत कम लोग थे ना, और हम भी शायद अब चलने लग गए थे ना। एक चाय पी ली थी और एक मुसलसल कंटिन्यूस हम लोग चल रहे थे, तो उस वजह से थोड़ी सी जो बॉडी थी ना वो वार्म अप हो के थोड़ी ठंड का असर कम था। और ये ज़रा यहाँ का व्यू चेक करें, माशाल्लाह। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे, और इतनी माशाल्लाह इतनी ब्यूटी थी कि दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से हटने का। और इस ब्रिज पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा। वहाँ से होके थोड़ा आगे की तरफ निकले। घर से काफ़ी ज़्यादा साइड पे ये गार्डन पड़ जाता है, नहीं तो इसको देख के इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ रही थी, इतनी कोई नेचुरल ब्यूटी थी कि रोज़ाना बंदा यहाँ पे आए और डेली यहाँ पे वॉक करे। जैसे आसपास के काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा जिनको यहाँ पे इजी लगता होगा या फिर जिनको अच्छा लगता होगा इस तरह बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी पे, पीस पे वॉक करना, एक्सरसाइज करना, काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक पे वॉक भी कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। और यहाँ मैं और ज़मर चेक कर रहे थे कि ये जो फ्लावर है ये रियल है कि नहीं। उसने मुझे कहा था कि ये रियल है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हुआ था। मैं पास आके चेक करी थी और ये रियल नहीं था, फेक फ्लावर था जो ऐसे ही किसी ने इस पॉट के अंदर लगाया हुआ था। फादर्स डे पे मैंने और ज़मर ने रात को विश तो कर ही दिया था तौसीफ़ को, लेकिन प्लान हम लोगों का सुबह का ये था कि हम यहाँ पे जाके ना खाना वाना खाएंगे। तो फिर एक ना यहाँ पे एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, उसके पैटियो में जाके ना केक्स वगैरह कट करके ना तो थोड़ी अपनी छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी इस दिन, और हवा इतनी कोई तेज़ चल रही थी ना, तो
हमने तो जो सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, सरप्राइज़ देना था, तो उल्टा हमें ही सरप्राइज़ मिल गया ठंड की वजह से अचानक। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सके, जिसका दुख हमें काफ़ी ज़्यादा हुआ। शाम जैसे जैसे हो रही थी ठंड उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। मैंने अपर्स जो थे ना, जैकेट्स वगैरह डाल के बैग्स के अंदर रखी, लेकिन जल्दी में वो मैं घर पे ही भूल गई। तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा होगा, ना मैंने पहना हुआ है ना जमर ने पहना हुआ है। तो अपर हम लोगों में से किसी ने भी नहीं पहना था, लेकिन ये अच्छा था कि हम लोग चल रहे थे तो हम थोड़ा सा सेफ थे। लेकिन अब ज़्यादा जो काम था ना वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा, तो हमने वापसी का रूट लिया और यहाँ आके हम हो गए गुम, क्योंकि जो रास्ता जाता था ट्रैक वापसी की तरफ, पार्किंग की तरफ, हम वो भूल के दूसरे ट्रैक की तरफ चले गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर पड़ा हमें। लेकिन खैर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद हमने अपना जो था ना पार्किंग वाला स्पॉट वो ढूंढ लिया और वापसी में हम लोग आए कुनाफा शॉप पे, जो कि मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। लेकिन ना मेरा तो जो मोस्ट फेवरेट कुनाफा है ना वो चीज़ वाला ही है, जो एक्चुअल है, लेकिन इसके अंदर क्रीम के वेरिएशंस आए हुए हैं और डबल क्रीम भी होती है, सिंगल क्रीम भी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इस शॉप पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैं अपने टर्न के लिए खड़ी हो गई थी यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की जो अरब की मिठाइयाँ पड़ी हुई थी ना, तो उसको देख के मुझे अगेन याद आ गई अपनी जो दुबई की। खैर तो इस शॉप का ना कुनाफा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अक्सर व बेशतर हम लोग ट्राई करते रहते हैं। और आज मैंने बकलावा भी खाया है विद क्रीम इनकी जो शॉप का, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का है ना। और उसके अंदर हैरत अंगेज़ तौर पे ना शुगर कम थी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा शुगर में जो लत पत होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमने तो ली थी यहाँ पे जो वापसी की राह। और जाते जाते कहती चलूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।